दोस्तों, बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही है। ईरान की मिसाइल से इजराइल के मशहूर रिसर्च सेंटर पर हमला। इजरायली मीडिया की रिपोर्ट, वैज्ञानिक इमारत में लगी भीषण आग। और साथ में आपको बताएंगे इजराइल ईरान के कौन से ठिकाने पर ताज़ा हमला किया है। और साथ में आपको ये भी बताएंगे तेल अवीव के बाद हाइफा पर भी ईरान ने हमला शुरू कर दिया है और किस तरह से ईरानी जवाबी कार्रवाई के बाद इजराइल में आम लोग मानसिक तनाव का शिकार हो गए हैं और इतनी ज़्यादा संख्या में लोग मेडिकल सहायता मांग रहे हैं, जो हम आपको आगे बताएंगे। और लोग डर के मारे बंकरों से भी बाहर निकलने से बच रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली हमले के बाद ईरान भी पूरी तरह मैदान में उतर गया है और इजराइल में ऐसा स्थिति है, खुद इजरायली मीडिया कह रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ था। सब कुछ आपको बताएंगे, तो आप मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहें। और उससे पहले नए आने वाले साथी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, रविवार को एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया जब ईरान की ओर से दागी गई एक मिसाइल ने तेल अवीव के पास स्थित वाइजमैन साइंस इंस्टीट्यूट को निशाना बनाया और काफ़ी नुकसान पहुंचा है। और ये खबर खुद इजराइल के अखबार टाइम्स ऑफ इजराइल ने भी दी है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये संस्थान इजराइल के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्रों में से एक माना जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले से संस्थान की कई लैब्स तबाह हो गई और भारी आगजनी की खबर सामने आई है। इसके अलावा इमारत के बुनियादी ढांचे को भी गंभीर नुकसान पहुंचा है। यानी ये ऐसे समय पर हो रहा है जब इजराइल के पास दुनिया का सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन फिर भी ईरानी मिसाइल को रोकने में हालत ख़राब हो रही है। अल जज़ीरा के मुताबिक सोशल मीडिया पर वायरल हुए फ़ोटो और वीडियो में देखा जा सकता है कि संस्थान के एक इमारत में भीषण आग लगी है। ये वही इमारत है जिसमें आधुनिक वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं स्थित है। इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चाएं हो रही है। कई लोगों का कहना है कि यह हमला एक महत्वपूर्ण रणनीतिक संकेत है, क्योंकि ये संस्थान इजराइल की रिसर्च और डेवलपमेंट प्रणाली का बड़ा हिस्सा है। कई विशेषज्ञों और सोशल मीडिया यूजर्स ने कहा कि यह हमला सिर्फ एक ही इमारत पर नहीं, बल्कि इजराइल के वैज्ञानिक और टेक्नोलॉजिकल आधार पर किया गया हमला है। उनका कहना है कि ईरान ने इस बार सोच समझकर निशाना चुना और ये कोई सामान्य यानी आम हमला नहीं है। वाइजमैन इंस्टीट्यूट दुनिया के टॉप 10 रिसर्च सेंटर में गिना जाता है, जो इजराइल की रक्षा प्रणाली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तकनीकी सपोर्ट भी देते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ लोगों ने कहा कि ये हमला सिर्फ इजराइल ही नहीं, बल्कि पश्चिमी दुनिया के वैज्ञानिक ढांचे पर भी सवाल खड़े करता है। ये संस्थान न्यूक्लियर साइंस, लाइफ साइंस, नैनो टेक्नोलॉजी और बायोमेडिकल जैसे क्षेत्रों में भी काम करता है। अल जज़ीरा के मुताबिक कई यूजर्स ने लिखा, इस संस्थान पर हमला इजराइल के वैज्ञानिक ताकत की रीढ़ पर वार है। ये संस्थान सिर्फ एक रिसर्च सेंटर नहीं, बल्कि वो दिमाग है जो इजराइल को रणनीतिक रूप से मजबूत बनाता है। वहीं कुछ ब्लॉगर्स का मानना है कि यह हमला बहुत सटीक और योजना के तहत किया गया, जबकि इजराइल सरकार इस पूरे मामले पर अभी चुप्पी साधे हुए है और ये स्पष्ट नहीं है कि उस समय कोई वैज्ञानिक या प्रमुख व्यक्ति वहां मौजूद था या नहीं। अब लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या इजराइल इसका जवाब देगा या पश्चिमी देश प्रतिक्रिया देंगे, या हम किसी और बड़े टकराव की ओर बढ़ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर इजराइल के एक अखबार मारीब ने बताया है कि ईरान की ओर से हुए जवाबी हमलों के बाद इजराइल में मानसिक तनाव महसूस कर रहे लोगों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक मानसिक मदद के लिए कॉल करने वालों की संख्या में 350% का इजाफा हुआ है। ये कॉल से एक संस्था नेटल के हेल्पलाइन नंबर पर आई, जो युद्ध और हमलों से प्रभावित लोगों को मनोवैज्ञानिक सहायता देती है। रिपोर्ट के मुताबिक संस्था के डायरेक्टर एफरेट शिफरोट ने बताया कि देश के अलग अलग हिस्सों से हमें कॉल आ रही है। लोगों ने बताया कि उन्हें बेचैनी हो रही है, घबराहट हो रही है, दिल तेजी से धड़क रहा है और कई लोग डर के मारे रो भी पड़ते हैं। उन्होंने आगे कहा कि कुछ लोग बंकर से बाहर निकलने में डर महसूस कर रहे हैं, कुछ अपने बच्चों को लेकर बहुत परेशान हैं और कई लोगों को लगातार चल रही खबरों से अलग होने में मुश्किल हो रही है। इजरायली सेना के प्रवक्ता ने बताया है कि उन्होंने ईरान में हथियार और ईंधन से जुड़े कई अहम ठिकानों पर हमला किया है। उनके मुताबिक यह हमला अस्फहान शहर में मौजूद एक परमाणु ठिकाने पर भी हुआ।
अल जज़ीरा के मुताबिक इजरायली चैनल बारे ने बताया कि इस हमले में ईरान के परमाणु कार्यक्रम के अंतिम चरण से जुड़े 10 से ज़्यादा ठिकाने को नुकसान पहुंचाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सेना की तरफ से ईरान के उन नागरिकों को चेतावनी दी गई है जो इन परमाणु ठिकानों के आसपास रहते हैं। सेना ने कहा कि इन इलाकों को तुरंत खाली कर दें और दोबारा लौटने की कोशिश ना करें, क्योंकि यहाँ रहना आपकी जान के लिए खतरा हो सकता है। वहीं ईरान सरकार के प्रवक्ता फातिमा मोहजिरानी ने कहा कि अगर इजरायल के हमले होते हैं तो लोग मस्जिदों, स्कूलों या मेट्रो स्टेशनों में जाकर सुरक्षित रह सकते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि खाद्य सामग्री यानी खाने पीने की चीज़ें, दवाइयाँ और ईंधन की कोई कमी नहीं है। ईरानी मीडिया के अनुसार इजरायल ने दक्षिणी ईरान के शिराज शहर में भी हमला किया है। रिपोर्टों में बताया गया है कि एक इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री इस हमले में टारगेट बनी। इजरायली मीडिया का कहना है कि तेहरान के पूर्वी हिस्सों और पश्चिम में मेहराबाद एयरपोर्ट पर भी हमले किए गए। रिपोर्टों के मुताबिक इजरायली हमले अब मशहद शहर की तरफ बढ़ रहे हैं, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा के करीब है। इन इलाकों में कुछ विपक्षी गुट और ईरानी सैन्य ठिकाने भी मौजूद हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल ने तेहरान में एक बड़ी तेल भंडारण सुविधा पर भी हमला किया, जिससे वहां भारी विस्फोट हुआ। इजरायली रेडियो के मुताबिक इन हमलों में दर्जनों फाइटर जेट्स ने हिस्सा लिया। वहीं ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड फोर्स ने कहा कि उन्होंने 3 क्रूज मिसाइलों और 10 ड्रोन को मार गिराया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक इजरायली हमले में पश्चिम तेहरान में एक तेल डिपो और दक्षिण में एक ईंधन भंडार को भी नुकसान पहुंचा है। साथ ही ईरानी रक्षा मंत्रालय का मुख्यालय भी इस हमले की चपेट में आया। ईरानी समाचार एजेंसी तस्नीम ने बताया कि इस हमले में एक प्रशासनिक इमारत को हल्का नुकसान हुआ है। दोस्तों, इजरायल के हमलों का ईरान लगातार जवाब दे रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक रविवार तड़के हुए ईरानी हमले में इजरायल का शहर हाइफा दहल गया है। हमले के बाद शहर की कई इमारतों में आग लग गई है। खबरों के मुताबिक इस हमले में हाइफा की तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया है, जिसमें हमले के बाद आग की लपटें उठती दिखाई दे रही है। स्थानीय इजरायली मीडिया ने हाइफा के पास एक रणनीतिक परिसर में आग लगने की खबर दी है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इजरायली अखबार टाइम्स ऑफ इजरायल ने भी इस खबर की जानकारी दी है। IRG टेलीग्राम चैनल ने कहा कि ईरानी मिसाइल हमले के परिणाम स्वरूप हाइफा रिफाइनरी में भीषण आग लग गई। वहीं इजरायली चैनल बारे ने भी हाइफा के पास रणनीतिक स्थल में भीषण आग लगने की पुष्टि की है। दोस्तों, हाइफा शहर इजरायल के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण है। इस शहर पर हमला इजरायल को आर्थिक रूप से कमज़ोर कर सकता है। ईरान ने इजरायल के जिस हाइफा शहर पर हमला किया है वो इजरायल का तीसरा सबसे बड़ा शहर है, जहां करीब 3 लाख लोग रहते हैं। यह इजरायल की पोर्ट सिटी है और रणनीतिक महत्व रखती है। हाइफा पोर्ट से इजरायल का ज़्यादातर आयात किया जाता है। हौथी द्वारा लाल सागर को बंद करने के बाद इजरायल ने इलाट पोर्ट से होने वाला कुछ व्यापार भी हाइफा शिफ्ट किया है। ईरान ने शनिवार रात एक बयान में कहा कि उसने बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन के साथ इजरायली शासन के खिलाफ ट्रू प्रोमिस 3 ऑपरेशन की नई लहर शुरू की है। इजरायली सेना के मुताबिक उत्तरी क्षेत्रों पर ईरान के हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 3 अन्य घायल हुए हैं। ईरान ने शुक्रवार की शाम को इजरायली हमले का जवाब देते हुए ऑपरेशन ट्रू प्रोमिस 3 की शुरुआत की है और ये 2 दिन बाद भी जारी है। वहीं इजरायल शुक्रवार तड़के ही ईरान के खिलाफ ऑपरेशन राइजिंग लायन की शुरुआत की थी, जिसका मकसद ईरान को परमाणु संपन्न होने से रोकना बताया गया है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही और आपसे गुजारिश है हमारी सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।